Hello guys, welcome to BS Stocks. So today in this video we are going to discuss the price action of CG Power. आपके आसपास कुछ बिजली के खंभे लगे होंगे, उनके ऊपर जो ट्रांसफार्मर होते हैं या फिर ऐसे इलेक्ट्रिक आइटम जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो CG Power ही बनाती है। तो आज हम इसी का प्राइस एक्शन समझेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें फ्यूचर ग्रोथ रहने वाली है, क्या इसके टारगेट्स रहेंगे और क्या इसका परफेक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलते हैं चार्ट पर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना और अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखना, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको इसका प्राइस एक्शन समझ में आए तो आप इसमें इजीली ट्रेड आइडेंटिफाई कर सको और इजीली ट्रेड भी कर सको। तो ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पे देखें तो प्राइस अभी हमारे ईयरली के सप्लाई जोन में, प्राइस इस सप्लाई जोन में एंट्री देती है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी आता है और प्राइस में अगेन एक डाउन मूव आता है, बट अभी रिकवरी दे रही है प्राइस। वो हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे कि कौन सा डिमांड जोन इसको चला रहा है। अभी मैं ईयरली का EMA मार्क कर देता हूं और नीचे हमारा एक ईयरली का डिमांड जोन भी है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पे देखें तो जो ये ईयरली का डिमांड जोन है ये काफी दूर है, मतलब अभी 638 पे प्राइस चल रही है और ये डिमांड जोन 230 के आसपास है। अगर हम हाफ ईयरली पे कुछ नियरेस्ट डिमांड जोन देखें तो वो डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। हाफ ईयरली का EMA भी मैं मार्क कर देता हूं। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। प्राइस अभी अपने हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली तीनों के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है। हाफ ईयरली का सप्लाई जोन अगर मैं टॉप से मार्क करता हूं वैसे, तो अभी प्राइस में एग्जैक्टली इसी पॉइंट से डाउन मूव आ रहा है। इसको मैं रेड कर देता हूं। अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास क्वार्टरली का भी एक डिमांड जोन है इस पॉइंट पर। तो हमारा क्वार्टरली और हाफ ईयरली कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से। क्वार्टरली का EMA मार्क कर देता हूं मैं यहां पर भी। अब हम चलते हैं मंथली पर। तो अगर हम मंथली पर देखें तो प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है और इतने टाइम से एक कंसोलिडेशन होता है और फिर एक डाउन मूव आता है और प्राइस अपने इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आती है और इसमें एक मंथली का डिमांड जोन है जो कि टेस्टेड है। तो अगर इस सप्लाई जोन में इतनी पावर होती तो क्या ये टेस्टेड डिमांड जोन चलता? बिल्कुल नहीं चलता। देखो, जो सप्लाई जोन है इतना स्ट्रॉन्ग है बट एक टेस्टेड डिमांड जोन चल रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्राइस इसमें आती है, यहां से एक अप मूव आता है, अगेन एक रेड कैंडल बनती है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनना, मतलब कहीं ना कहीं मुझे सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं इसमें। अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली पे कंटिन्यूअसली डिमांड जोन फॉलो होकर प्राइस अप जाती है और प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है। अगर आप इस सप्लाई जोन में जाने के बाद इस पॉइंट पे ट्रेड करते हो तो वो तो ब्रेक होना ही है। अगेन प्राइस एक बॉटम में आती है, बॉटम से चलती है। प्राइस में यहाँ कुछ सप्लाई जोन होगा या इस वीक से प्राइस नीचे आ रही होगी और फिर एक और डाउनफॉल आता है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमें इस पॉइंट पे ही पता चल गया कि एक डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है और ये यहाँ से एक बार टेस्ट होके मूव भी देता है और अगेन प्राइस में एक रेड कैंडल बन जाती है। तो मतलब ये वाला डिमांड जोन अब टेस्टेड हो गया है। तो अब जो भी डाउनफॉल आएगा वो एक फ्रेश डिमांड जोन तक आएगा और अगर हम एक फ्रेश डिमांड जोन देखें तो वो डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। प्राइस एग्जैक्टली अभी यहां से रिकवरी दे रही है। प्राइस ऊपर जाते जाते वीकली का डिमांड जोन भी बनाती है यहां पर। अगर हम वीकली पे सप्लाई जोन देखें तो ये वाला सप्लाई जोन यहां से टेस्टेड है, ये वाला जो सप्लाई जोन है वो यहां से टेस्टेड है और जो इस वीक में होगा वो भी यहां से टेस्टेड हो गया है। तो अब अगर इसमें एक अप मूव आता है तो हमारे पास फर्स्ट टारगेट कुछ इस पॉइंट पे होगा। और हमारे पास बैकअप प्लान्स बहुत सारे हैं, ठीक है। देखो, एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला, एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला, एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला, एक ये डिमांड जोन है, एक ये ईयरली से कोइंसाइड करने वाला ये डिमांड जोन है। मतलब मल्टीपल डिमांड जोन है हमारे पास जो कि प्राइस को रोक सकते हैं। तो कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए और आपके पास उस बैकअप प्लान का भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए।
तो इस स्टॉक में बहुत सारे बैकअप प्लान्स हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर देखें तो प्राइस अपने इस वीकली के डिमांड जोन में, जो अंदर ये डेली का डिमांड जोन है, इसके अंदर नहीं आती है। प्राइस हमारे इस वीकली के डिमांड जोन से ऊपर चली जाती है, इस डेली के डिमांड जोन में आती नहीं है। ये देखो प्राइस इस बॉक्स को जस्ट टच करती है और यहां से अब मूव। अगर हम करेक्शन देखें तो वो ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन है इसमें। तो हम डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं कि प्राइस इस डिमांड जोन में आती और हम डायरेक्टली ट्रेड कर देते हैं, ऐसा तो हम करते नहीं। भले प्राइस यहां से चल गई तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। भले कंफर्मेशन इस पॉइंट से ऊपर से ही मिल जाए, भले प्राइस में यहां से कंफर्मेशन मिलती, तो वो एक ही बात है, ठीक है। हम बस कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस इस डिमांड जोन में आएगी फिर ही हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। प्राइस ऊपर से चल गई तो ओके, प्राइस में कंफर्मेशन हम ऊपर ही ले लेंगे, ठीक है। अगर हम कंफर्मेशन देखें तो प्राइस में एक सप्लाई जोन बनता है नियरेस्ट, यहाँ पर प्राइस इस जोन से चलती है और इस सप्लाई जोन से डाउन मूव आ जाता है। अगेन प्राइस में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है, प्राइस में यहाँ से डाउन मूव आ जाता है। अगेन प्राइस में ये वाला सप्लाई जोन बनता है और प्राइस यहां से भी डाउन मूव दे देती है। अगेन प्राइस में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है और इस बार प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। मतलब हमें कंफर्मेशन एंट्री मिल चुकी है और डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। भले आप इसको पूरे को मार्क कर सकते हो। एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला और एक ये है जो कि वीकली से कोइंसाइड कर रहा है, और एक नीचे हमारे पास ये वाला डिमांड जोन भी है, ठीक है, ये वाला डिमांड जोन। अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस में ऊपर सप्लाई जोन है कुछ इस पॉइंट पर 718 के आसपास, और प्राइस में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। देखो प्राइस यहां से थोड़ा बहुत डाउन मूव आता है और फिर प्राइस एक सेम रेंज में घूमती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी फील आ रही है कि प्राइस में करंट मार्केट प्राइस से ही एक ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन इन केस ब्रेकआउट नहीं आया तो क्या क्या हमारे पास बैकअप प्लान है? तो हमारे पास एक ये लेवल है, एक ये लेवल है और एक हमारे पास ये लेवल है। प्राइस अभी ईएमए के ऊपर है तो वो काफी अच्छी बात है। अगर हम एक बार 125 मिनट पे भी जाते हैं तो 125 मिनट पे भी काफी इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है। प्राइस में ये वाला सप्लाई जोन बनता है, ये यहां से टेस्टेड हो जाता है, ये वाला सप्लाई जोन यहां से टेस्टेड, ये यहां से टेस्टेड, सब एक दूसरे से टेस्टेड है। और इस पॉइंट से प्राइस में डिमांड जोन भी फॉलो हो रहे हैं। देखो ये डिमांड जोन यहां से फॉलो हुआ और अभी प्राइस है इस डिमांड जोन में। तो अगर प्राइस में यहां से एक अपमूव आता है तो हमारे पास टारगेट हमें पता है 718 का टारगेट है। तो 638 से 718 का टारगेट मतलब ऑलमोस्ट 80 रुपीज का टारगेट बन रहा है। तो काफी अच्छा टारगेट मिल रहा है इसमें। तो अगर मार्केट का सपोर्ट इसको मिलता है तो ये यहीं से इसमें एक ब्रेकआउट आएगा। और अगर इन केस मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलता है और निफ्टी और बाकी की इंडेक्स भी डाउन आती है तो हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि उनका सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। हम निफ्टी में भी डिमांड जोन देखेंगे कि इस पॉइंट पे कुछ उनमें भी कुछ अच्छा डिमांड जोन बना है या नहीं, तो हम इस पॉइंट पे भी ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम इसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगर हम नीचे देखें तो सब कुछ टेस्टेड है एक दूसरे से। तो अगर डाउन मूव आता है तो प्राइस में ज्यादा ऐसे लेवल नहीं है जो कि रोकेंगे। तो हम देखते हैं कि निफ्टी में क्या होता है। अगर निफ्टी में मंडे को एक अप मूव आता है तो इसमें आपको ब्रेकआउट दिख सकता है। अदरवाइज अगर डाउन मूव आता है तो इसमें भी डाउन मूव आ जाएगा। और अगर हम इस ईएमए को देखें तो ये ईएमए एकदम कैंडल के बीच में आ गया है। तो जैसे ही इस ईएमए के ऊपर प्राइस जाएगी तो ये ईएमए प्राइस को डाउन मूव देने से रोकेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बना रहा है सीजी पावर। तो मंडे को आप इसको ट्रेक करना और देखना कि इसमें क्या होता है। अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत डाउन मूव आता है और इस पॉइंट पे अगर मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो यहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर इस पॉइंट पे आएगी फिर मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो यहां से एक ब्रेकआउट आएगा। अगर प्राइस में कंटिन्यूअसली डाउन मूव आता है और निफ्टी अपने उस वीकली के डिमांड जोन में जाती है या जो डेली का डिमांड जोन है वहां पे उस पॉइंट पे अगर सपोर्ट मिलता है तो प्राइस में यहां से अप मूव आएगा। तो आप मार्केट के साथ सिंक करके इस स्टॉक में एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट में मंडे को एक अप मूव आता है तो प्राइस में यहां से एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज बनती है। टारगेट 718 रहेगा इनिशियली। तो अगर आपकी रिसर्च करंट मार्केट प्राइस पे ही परमिट कर रही है तो आप इस पॉइंट पे भी एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपका इसी पॉइंट पे होना चाहिए क्योंकि इसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है।
अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो उसका ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से मिला है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस से एंट्री प्लान करते हो तो भी आपका एसएल यहाँ पे ही होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च इस पॉइंट पे परमिट कर रही है तो आप इस पॉइंट पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है सीजी पावर का। तो भले आप इसमें आज ट्रेड ना करो बट इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना, क्योंकि हमारा ये ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का सप्लाई जोन टेस्टेड हो गया है। तो अब जो भी अप मूव आएगा वो एटलीस्ट इस पॉइंट तक आएगा। तो इस बीच मंथली और वीकली के भी कुछ सप्लाई जोन होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नए डिमांड जोन भी अच्छे बनेंगे। तो आप फॉलो अप डिमांड जोन पे ट्रेड करके इस टारगेट तक आराम से पहुंच जाओगे। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना और रेगुलरली ट्रेड करते रहना। भले आप इसमें आज ट्रेड ना करो बट फॉलो अप डिमांड जोन जैसे बनते रहेंगे उन पे आप धीरे धीरे अपनी ट्रेड प्लान करना। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत नई लर्निंग मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।